जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस युग परिवर्तन के समय में संसार में ऐसा क्या होगा जो इस युग परिवर्तन के अंदर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? वो क्या संकेत होंगे? वो क्या तरीका होगा? वो क्या मार्ग होगा? वो किस तरह से काम करेगी चीजें? इसके संदर्भ में मैं आज आपको जरूर बताऊंगा। दर्शकों, युग परिवर्तन के समय में एक बहुत ही विचित्र घटना होगी और वो घटना ये होगी कि आपने सुना भी होगा कि जब प्रलय आएगी तो ईश्वर एक बहुत बड़ी नौका के अंदर कुछ जीवात्माओं को उसमें बिठाएगा। वो जीवात्माएं वो होंगी जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर श्रेष्ठ कार्य कर रही होगी। उनका वो चयन करेगा, उनको अपने साथ लेगा और उस नाव में बिठा करके वो अगले युग के अंदर उसको प्रवेश करवाएगा। ये बात आपने कई धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में भी पढ़ी होगी, सुनी होगी, कथाओं के माध्यम से सुनी होगी और बहुत से लोगों को इसका आभास भी होगा कि हाँ, हमने कहीं ना कहीं ये पढ़ा है, सुना है, ऐसा होगा। और ऐसा हर धर्म के अंदर लिखा हुआ भी है। प्रलय के समय पर क्या होगा, किस तरह से होगा, मुझे नहीं पता है कहां लिखा है, किस किताब में लिखा है, लेकिन मैं आपको उसके संदर्भ में बता रहा हूं। अब जब ऐसा होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, इसका प्रमाण भी आपको इसी समय में मिलेगा। जो लोग भी अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, श्रेष्ठता के साथ कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, लालच जिनके मन में नहीं है, केवल एक ही उद्देश्य है, हमें इस संसार का भला करना है, हमें इस संसार के लोगों का भला करना है, हमें इस संसार के लिए करना है, हमें दुनिया के लिए करना है, हमें प्रकृति के लिए करना है, हमें ईश्वर की आज्ञा की पालना करनी है, हमें सनातन का साथ देना है। उन सब की शक्तियों में वृद्धि अवश्य होगी। उनके जीवन में कई अलौकिक चमत्कार होंगे, कई ऐसी घटनाएं होंगी जिनको समझने के लिए बुद्धि भी छोटी पड़ जाएगी। और यह घटना इस बात का संकेत होगा कि आपका उस ईश्वर ने चयन किया है उस नौका में बिठाने के लिए जो अगले युग में प्रवेश करेगी। इसलिए आप देखिए कि पिछले कुछ समय के अंदर अलग अलग क्षेत्रों से कुछ ऐसी प्रतिभाएं निकल करके आ रही हैं जिनका कार्य हम ये कह सकते हैं कि श्रेष्ठ है, उत्तम है, समाज हित में है, विकारों से दूर है और जिनके कार्य में सत्य का अनुसरण है। और अगले कुछ समय में ऐसे और बहुत से लोगों को आप अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग इन प्रतिभाओं को उभरता हुआ देखेंगे। और ये वो प्रतिभाएं होंगी जो सनातन का अनुसरण करेंगी और नए युग के अंदर इन प्रतिभाओं को शुद्ध रूप से स्थापित करने का काम करेगी। इसीलिए दर्शकों, नए युग के परिवर्तन के अंदर यह भी होगा कि श्रेष्ठ लोगों का चयन होगा, उनकी विद्वता को बल मिलेगा, उनके कार्यों की प्रशंसा होगी, उनके मार्ग का लोग अनुसरण करेंगे। और ये हर क्षेत्र में होगा, हर क्षेत्र में होगा। चाहे आप कोई सा भी क्षेत्र चुन लें, हर क्षेत्र में यह होगा, क्योंकि प्रकृति ने अगले युग के निर्माण के लिए कुछ बीजों का चयन तो अवश्य किया है, जिन बीजों को वो अगले युग में रोपित करेगी और वो बीज वृक्ष भी बनेंगे और इन वृक्षों से अनेक बीजों की उत्पत्ति होगी, फिर वो बीज अनेक वृक्ष बनेंगे और इसी तरह से नए युग के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होगी और फिर 7,500 वर्षों तक ये क्रम चलेगा। इसलिए दर्शकों, नए युग के अंदर प्रवेश के लिए ये जो प्रक्रिया चल रही है, जो ईश्वर ने तय की है, ये बहुत ही विचित्र है, अनोखी है। बहुत लोगों को ये समझ भी आ रही है।
अब इसकी बात पर मैं अगर आपको एक उदाहरण दूं तो आप ऐसे समझिए। अभी उत्तराखंड में एक कार्यक्रम था। जब मैंने उसका एक वीडियो बनाया, छोटा वीडियो बनाया उस पूरे कार्यक्रम का, 2 दिन का वो कार्यक्रम था। उसको जब मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने इसी चैनल पर रखा, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में बहुत लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए जिनको सुनकर के आपको आश्चर्य होगा। वो कहते कि हमने स्वप्न में ये प्रोग्राम देखा था। अब स्वप्न आया, प्रोग्राम देखा, पता नहीं था क्या है कैसे है, लेकिन जैसे ही आपका वीडियो आया, वीडियो देखा, तो 1 सेकंड के लिए हमें लगा अरे ये तो हम पहले देख चुके हैं। हमने स्वप्न में यही तो देखा था। जो स्वप्न में देखा था वही हम वीडियो के अंदर देख रहे हैं। अब क्या ये दिव्य अनुभूति नहीं है? क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि जो प्रयास किया जा रहा है वो पवित्र है? जो प्रयास किया जा रहा है वो आप लोगों के लिए है। जो प्रयास किया जा रहा है वो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। हमें उस प्रयास को ईमानदारी से करना चाहिए। क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है? क्या ये घटनाओं को हम घटित कर सकते हैं अपने प्रयासों से? किसी के स्वप्न में जाकर हम कहें कि देखो ये प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। इतनी ताकत ईश्वर ने हमें नहीं दी है, ना हम करने में समर्थ हैं। ये ईश्वर की कृपा होती है जो वे सब कार्य हमसे करवाता है, आपसे करवाता है। इसलिए इस युग परिवर्तन के समय में आपके अंदर जो भी योग्यता है उसका श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास कीजिए। उसकी श्रेष्ठता को और निखारने का प्रयास कीजिए। उससे आप समाज को, देश को, दुनिया को क्या दे सकते हैं, आप उसका प्रयास कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन के अंदर क्या अलौकिक घटता है। वो अलौकिक घटेगा जिसकी कल्पना भी ये संसार नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते। मैं जो कह रहा हूं बहुत प्रमाणित सूत्र के साथ कह रहा हूं, अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। और जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, उन सब के अनुभव उनको पता है। और मैं चाहूंगा कि अगर वो लोग भी अपने अनुभव इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में रखें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हर क्षेत्र से ऐसी दिव्य आत्माएं अपना अपना कार्य कर रही हैं। क्योंकि संसार में युग परिवर्तन का समय है, तो हर क्षेत्र में सुधार होगा, हर क्षेत्र में कार्य होगा। आध्यात्मिक भी होगा, समाज भी होगा, आर्थिक भी होगा, राजनीतिक भी होगा। इसलिए जो दिव्य अनुभूतियां आपको होती हैं, उन अनुभूतियों को सुरक्षित रखिए, उनको लोगों के बीच में बांटिए, लोगों को सत्य के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए। आपको करना कुछ नहीं है, आपको किसी को समझाना नहीं है, आपको तो सिर्फ अपने योग्यता के आधार पर जो आप श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं वही करना है। लोग आपके कर्म को देख करके प्रेरित होंगे और आपके साथ चलने को तैयार होंगे। यही एकमात्र सूत्र इस समय पर काम करेगा। समझने और समझाने का समय जा चुका है। कई वर्षों से बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं समझने का, समझाने का। कुछ परिवर्तन इस संसार में नहीं आया। अब परिवर्तन आएगा तो आपके अपने स्वयं के कर्मों से आएगा। इसलिए अपने कर्मों के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ बनाइए। संसार आपका अनुसरण जरूर करेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।